आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पड़ोसी ममालिक में अमन व इस्तेहकाम मुल्क के लिए फ़ायदेमंद, बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू में कांग्रेस का एहतजाजी मार्च, मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ किया गया एहतजाज, कई लीडर्स और कारकुनों को लिया गया हिरासत में। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को पेश किया गया खराज अकीदत, मुल्क के लिए जान गंवाने वालों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गोंगल मेले का किया इफ्तिताह, मेवा सनत के मयार और पैदावार को बढ़ाने पर दिया जोर। बैनुल-अक़वामी सरहद से भारी मकदार में हेरोइन बरामद, सरहद पार से ड्रोन के जरिए गिराई गई थी मुनशियात, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बडगाम के चरारे शरीफ में अपनी पार्टी का इजलास, एनसी और पीडीपी पर झूठे वादे करने का लगाया इल्जाम। और अब खबरें तफसील से। पड़ोसी ममालिक में जितना अमन और इस्तेहकाम हो उतना हमें ही फ़ायदा है और कोई ये नहीं चाहता कि हमसाय ममालिक में तनाव हो। इन बातों का इजहार आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए किया। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में इंतखाबात के बाद अब हिंदुस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात बेहतर होंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क जितना ज़्यादा स्टेबल हो उतना हमें ही फ़ायदा है। कोई नहीं चाहता है कि हमसाये में जो है झगड़े हो, लड़ाई हो, मुल्क जो है वो अनस्टेबल रहे, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, कोई भी मुल्क हो। हम तो चाहते हैं कि वहाँ जमहूरियत कायम रहे, डेमोक्रेसी फले फूले और मुल्क स्टेबल रहे। इसमें अब बांग्लादेश के लोगों ने अपनी हुकूमत चुनी है। अब उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बनने के बाद हमारे दोनों मुल्कों के रिश्ते जो बीच में उनमें थोड़ी सी खटास आ गई थी, वो रिश्ते अब दोबारा जो है वो सुधर जाएंगे। मनरेगा स्कीम को ख़त्म करने के खिलाफ आज कांग्रेस ने जम्मू में एक बहुत बड़ा मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट सईद नासिर हुसैन, जम्मू कश्मीर यूटी सदर तारिक हमीद और एमएलए गुलाम अहमद मीर के अलावा दीगर लीडरान ने शिरकत की। मार्च जम्मू लोक भवन तक निकाला जाना था, तहम पुलिस ने इसे बीच में रोककर कई कांग्रेस लीडरान को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया। मनरेगा को खत्म करने की जो साजिश है भाजपा की, उस साजिश के खिलाफ में और जो राइट टू वर्क यूपीए सरकार के द्वारा जो मजदूरों को दिया गया था, उस राइट टू वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये एहतजाज पूरे देश भर में कर रहे हैं। आज जम्मू रीजन में बड़ा एहतजाज हम कर रहे हैं इसके खिलाफ। ट्रेड बिल एंटी फार्मर है, एंटी इकोनॉमी है, एंटी इंडिया है। जिस तरह से घुटने टेक के 0% टैरिफ पे इन्होंने जो साइन किया है, इससे एकदम साफ जाहिर है किसी ना किसी प्रेशर के तहत इन्होंने ये ट्रेड डील साइन की। पुलवामा हमले में मारे गए 40 सीआरपीएफ एहलकारों की याद में आज लतापुरा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डीजी सीआरपीएफ जीपी सिंह, आर्मी और सिविल अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया के साथ बात करते हुए डीजी सीआरपीएफ ने बताया कि सीआरपीएफ एहलकारों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा, जिन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जान निछावर की। आज समस्त देश के साथ 72 सीआरपीएफ परिवार के लिए अत्यंत भावनात्मक क्षण है। आज ही के दिन 2019 में हमने अपने 40 बहादुरों को खोया था। आज हम यहाँ पर उसी स्थान के निकट उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस क्षण पर मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूँ कि 72 सीआरपीएफ परिवार और
सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था पूरी तरह से शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। इस कालखंड में हमने इन सभी शहीदों के परिवारों को विभिन्न प्रकार की सहायताएं भी दी हैं। बीजेपी की जानिब से आज ललितापुरा, अवंतीपुरा, पुलवामा के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया और इस जगह गुलबारी की गई है जहां 2019 में यह हमला हुआ था। इस मौके पर बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर और दीगर लीडरान मौजूद थे, जबकि सयाहों ने भी इस मौके पर गुलबारी प्रोग्राम में शिरकत की। पुलवामा की धरती से आतंक और आतंक के आकाओं को एक ही पैगाम रहेगा, एक भी हरकत करोगे तो आपका नामो निशान धरती से मिटा दिया जाएगा। नक्शे में, दुनिया के नक्शे में आपका कहीं नामो निशान नहीं मिटाएगा। ये वो जगह है जहां हमारे 40 वीरों ने शहादत दी थी, लेकिन उनकी शहादत ने देश में एक नया नैरेटिव खड़ा करके आतंक के खिलाफ जो देश के वज़ीर-ए-आज़म, देश के गृह मंत्री ने जो कड़ा रुख अपनाया, आज आपके सामने है कि आज जम्मू कश्मीर में पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी है और जम्मू कश्मीर में अमन है। और आज यहाँ से उन शहीद के घर वालों को हम एक ही पैगाम देना चाहते हैं, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है और जो आतंक है या आतंकवादी के आका है, उनको यहाँ से एक कड़ा संदेश, एक भी हरकत करोगे ऑपरेशन सिंदूर खुला है, नाम निशान मिटा। शहीद अपने खून बहाए हैं, कुर्बानी दी है, हम उनकी शहादत को लाज रखते हैं और इंशाल्लाह जिसने भी किया है उनको किसी भी तरीके बख्शा नहीं जाएगा। जो यहाँ आतंकवादी है, जो यहाँ दहशतगर्दी है, उसको नेस्त नाबूद किया जाएगा। और जो आतंकवाद के खिलाफ जो शुरुआत की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और हमने पाकिस्तान में घुस के उनको सबक सिखाया और इस दहशतगर्द, उस आतंकवाद को जो भी हमारे इस मुल्क भारत की तरह आंख उठा के देखेगा उसकी आंखें निकाल दी जाएगी। बीजेपी महिला मोर्चा यूनिट कुलगाम ने बजट पर चर्चा 2026-27 के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा कुलगाम की सदर महबूबा ने कहा कि हम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश किए गए नए बजट का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने लाडली बेटी, बिला सूदी कर्ज और हेल्प सेल्फ स्कीम समेत मुख्तलिफ इक़दामात की बजट की सराहना की। और यहाँ पे आज जो है जोग दर जोग आना चाहती है। आज हमने बहुत अच्छी मीटिंग की है। यहाँ पे एक प्रोग्राम था हमारा, उसमें भी बहुत लड़कियाँ शामिल हुई है और मैं बहनों को करती हूँ गुजारिश, और आजकल बहुत सारी स्कीमें हैं, अगर ये मेरे पास आएंगे, मेरे साथ कांटेक्ट में रहेंगे, मैं उनको भरपूर जो मुझसे हो सकता है मैं बहनों को हेल्प करूँगी। जम्मू के बलिदान स्तंभ पर आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के ज़ेर-ए-एहतमाम पुलवामा के 40 शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब के दौरान साबिक़ फ़ौजियों ने नम आँखों के साथ पुलवामा के शोहदा को गुलहाए अक़ीदत पेश किया। उनका कहना था कि कौम उन शहीदों जवानों की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो आप जानते हैं कि 14 फरवरी 2019 में जो एक कायराना हरकत पाकिस्तान के जो समर्थित आतंकवादी हैं उन्होंने की थी, उसके जो है आज शहादत का दिवस है और इसमें जो है 40 सीआरपीएफ के जो जवान हैं उन्होंने अपनी शहादत दी थी। ये कायराना हरकत का जवाब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक्स देकर जो किया था, जिसमें हमारे एयरफोर्स के जो लड़ाकू हैं वो ना कि पाकिस्तान के अंदर घुसे पर वो डीप 80 किलोमीटर तक जाके उन्होंने जो है पाकिस्तान को जवाब दिया। और जिला पुंछ में बजरंग दल युवा परिषद की जानिब से पुलवामा हमले में शहीद होने वाले फौजी जवानों को खराज पेश किया गया और उनकी देश के लिए दी गई कुर्बानी को याद किया गया। उनके अहल खाना के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए देश की फौज के साथ हमेशा शाना बशाना खड़े रहने के भी बुलंद नारे लगाए गए। भारतीय सेना जिंदाबाद की जय, भारत माता। पूरा हिंदुस्तान उन जवानों की फैमिली के साथ शाना बशाना खड़ा है। उस दुख के इस जो दुख का माहौल है पूरे हिंदुस्तान में, आज उनको श्रद्धांजलि दी गई और हम अपने इंडियन आर्मी को कहते हैं, हम भारतवर्ष पूरा भारत का नौजवान उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। जब चाहे वो नौजवानों को आवाज दे, हम बॉर्डर के साथ जो जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। और आज दिल की गहराइयों से हम उन परिवार को
ये हौसला अफजाई देते हैं कि भारत में जो उन्होंने भारत के लिए जो शहीद हुए उसके लिए पूरा परिवार उनका, पूरा हिंदुस्तान के लोग उनका परिवार बनकर उनके साथ खड़े हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे के बाद अगर हमें अपनी मेवा सनत को बचाना है तो हमें अपने फलों का मयार और पैदावार दोनों को बढ़ाना होगा। वज़ीर आला ने आज 3 रोज़ा गोंगल मेले का इफ्तिताह किया। उनके हमरा वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार और वज़ीर तालीम सकीना तो भी मौजूद थे। इस मेले का इनकाद शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किया गया था। हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉस्ट के, इनके साथ मिलके कोशिश की जा रही है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, इस तरह की चीज़ें अगर हम अपने फार्मर्स तक पहुंचाएं तो ज़रूर हमारे रूरल इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, इन चीज़ों को जो है एक बढ़ावा मिलेगा। और ये आज की बात नहीं है। स्कॉस्ट ने ये फेस्टिवल जो है ये 11वीं बार जो आज किया जा रहा है। और अब रश देखिए, इन 3 दिनों में लाखों के तादाद में लोग आके इसका फ़ायदा लेंगे और हम चाहते भी यही हैं। आखिरकार अगर कल को हमें अमेरिका जैसे मुल्कों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, जो कि अब ट्रेड डील के बाद लग रहा है कि उन एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जम्मू पुलिस और बीएसएफ ने आरएसपुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब गंदम के खेतों में तकरीबन 40 करोड़ रुपए मालियत की 6.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। ईजी जम्मू भीमसेन के मुताबिक ये मुनशियात सरहद पार से ड्रोन के जरिए गिरा गई थी और इसके तार कहीं ना कहीं दहशतगर्द सरगर्मियों से जुड़े हैं। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। अपनी पार्टी के सदर ने आज चरार शरीफ बडगाम में मुनक्किद होने वाले एक इजलास से खिताब किया और बादशाह मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने आमतौर पर कश्मीरी अवाम को धोखा दिया और बरसों तक झूठे वादों के जरिए लोगों के जज्बात से खिलवाड़ किया। मुझे 60 सीटें दे दो ना, मैं शायद ताज को ही नहीं सब चीज को वापस लाऊंगा। को मिसलीड किया गया। देखिए, लोगों को कहा गया कि अगर इनको वोट दिया तो पहले दिन ही ये दिल्ली को लिख के दे देंगे, न 370 वापस आएगा, न रियासत वापस आएगी, न और 370 पे कोई रेजोल्यूशन। आप लोगों को, प्रेस को तो सब पता है कहाँ है वो चीजें, क्यों नहीं है, क्यों नहीं वापस आया। 18 महीने में तो कुछ नहीं, आज तो बात भी नहीं हो रही। आज तो कह रहे हैं कि हमें वकील लगाने की इजाजत दे दो। आज तो ये लड़ रहे हैं हमें फाइल दस्तखत करने की इजाजत दे दो, जबकि सब इजाजतें इनके पास। महकमा सयाहत ने ज़िला इंतज़ामिया शोपियां के इश्तराक से दोबजन में 16 फरवरी 2026 को विंटर कार्निवल के दूसरे एडिशन के इनेकाद का ऐलान किया है। इस विंटर कार्निवल का मकसद सरमाई सयाहत को फ़रोग़ देना और इलाक़े की कुदरती खूबसूरती और सकाफ़ती रंगारंगी को उजागर करना है। वाज़रे के हाल ही में मुनसिफ TV ने इस हवाले से खबर नशर की थी, जिसमें आवाम ने ज़िला इंतज़ामिया शोपियां से सरमाई मेले के इनेकाद की अपील की थी। अब ज़िला इंतज़ामिया शोपियां ने ऐलान करते हुए आवाम से गुजारिश की कि वह 16 फरवरी को दुबजन में मुनक्किद होने वाले विंटर कार्निवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। गुज़श्ता 15 दिन लगातार बंद रहने के बाद बिलाखिर मशहूर सयाहती मकाम गुलंडा को सयाहों के लिए इंतज़ामिया ने दोबारा खोल दिया है। हालिया शदीद बर्फबारी के बाद गुलंडा को इंतज़ामिया ने एहतियाती तौर पर बंद कर दिया था। यह सयाहती मकाम भद्रवाह पठानकोट शाहराह पर तकरीबन 9555 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। बर्फबारी के बाद सड़क बंद हो गई थी, जिससे सयाहों की आमदरफ्त मुतासर हुई। बादशाह बर वक्त बर्फ़ हटाने और सड़क बहाल होने के बाद सयाहों के लिए दोबारा खोलने का फ़ैसला किया गया। ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे सिक्योरिटी रीज़न के साथ हमारा जो स्नो क्लियरेंस का एस्पेक्ट था वो सब क्लियर हो चुका है। और आज जो उनकी एज़ पर SOP है वो हमारी होगी कि टूरिस्ट को सुबह 11 बजे से लेके 5 बजे तक यहाँ पे अलो किया जाएगा। और मैं टूरिस्ट से यही अपील करता हूँ कि यहाँ पे अब आ सकते हैं, वो यहाँ का नज़ारा ले सकते हैं। सिचुएशन को असेस करने के बाद जो है गुलडंडा का लोकेशन जो है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। तो हमने कल भी जो है वो अपना जाई वैली का जो असेसमेंट किया था,
तो वहाँ पर रोड जो है क्लियर की जा चुकी है, लेकिन कुछ चित्रगाम शोपियां में नए पुल की तामीर का काम शुरू होने पर आवाम ने राहत की सांस ली। पुल का काम मुकम्मल होने पर राब्ता बहाल होगा, सफ़र आसान बनेगा और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। आवाम ने ज़िला इंतज़ामिया शोपियां का शुक्रिया अदा किया और बताया कि ये कई बरसों की मांग थी जो आज पूरी हो रही है। हमने भी यहाँ देखा, इस वक्त मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा ये जो दो इलाके हैं चित्रागाम और यहाँ से ये रबन, हांगलबुच, यारीपोरा, ये बहुत बड़ा मतलब एरिया है और इसकी कनेक्टिविटी से बहुत फ़ायदा आएगा लोगों को। हज़ारों क्या लाखों लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे और ये प्रोजेक्ट बहुत ही मतलब अच्छा काम हुआ है। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, लोग मुस्तफ़ीद होंगे, लोगों के उरूर मरूर में उनको आने जाने में जो दिक्कतें थी वो सब ख़त्म हो गई। बहुत फ़ायदा मिलेगा हमें। बारिश में या बर्फ़बारी में यहाँ से बहुत तकलीफ़ होती थी गाड़ी चलाने में, तो अभी जो पुल बन रहा है बढ़िया काम है, बहुत आसानी हो गई। अब इससे पहले हमें यहाँ डाइवर्जन लेना पड़ता था, यहाँ से गाड़ियाँ फंस जाती थी। बांडीपुरा जिले में करोड़ों रुपए मालियत की अपनी नौयत की पहली कई मंजिला कार पार्किंग तैयार हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि कार पार्किंग की बदौलत बांडीपुरा में ट्रैफिक जाम में कुछ राहत मिलेगी। एक जानिब जहां मकामी ताजिर इस कार पार्किंग को जल्द चालू करने का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं डीसी बांडीपुरा का कहना है कि कार पार्किंग को बहुत जल्द एक मौसर निज़ाम के तहत शुरू किया जाएगा। डीसी मैडम की, जिन्होंने कार पार्किंग में इतना जल्दी काम कराया, जिसकी वजह से हमारी जो कार पार्किंग है तैयार हो गई है। अब हम इतना ही चाहते हैं कि जो हमारी कार पार्किंग तैयार है इसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। अब ये पिछले 2 हफ्तों से कंप्लीट है। व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इज की 2 चीजें। पहला कि उसको कोई एक गेट किस्म का लग जाए, जो कि अगर नहीं भी लगेगा तब भी हम इसको ऑपरेशनल कर देंगे। और मेरा पर्पस ये था कि इसको ऐसे रैंडमली बिना किसी डिसिप्लिन के ना चलने दिया जाए। जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए बड़ी सहूलत मिली है। पहली बार एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद बराह रास्त रेल के जरिए अनंतनाग रेलवे स्टेशन पहुंचाई गई। हुकूमत की सब्सिडी के बाद खाद सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर्स के जरिए दस्तयाब होगी, जिससे फसलों की पैदावार में बेहतरी और ज़रूरी सीजन के दौरान किल्लत के मसाइल हल होने की तवक्को है। सारे पैरामीटर्स, हमारे सारे सिस्टम्स जो हैं वो ऑन प्लेस हैं, चाहे वो एनफोर्समेंट की हवाले से हैं या डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमारे यहाँ के जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू रिटेल आउटलेट्स को, तो हर चीज़ इन प्लेस है। तो एक अच्छा खुशहाल एक कदम है कि आगे जो आने वाला ये होगा वो अच्छा हमारे फार्मिंग कम्युनिटी के लिए होगा। आपको एक किसान का बहुत खुशखबरी है, इस हमारे जम्मू कश्मीर में ये एसएसपी पहली बार यहाँ जम्मू कश्मीर में आई है। इससे देखो क्या होता है, पहले उधमपुर में होता था, अभी भी उधमपुर में कुछ बाकी डीएपी एमओपी यूरिया वहाँ से होता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ने यहाँ पे रेक पॉइंट अनंतनाग के डिक्लेयर किया है फर्टिलाइजर के लिए। मेंबर असेंबली अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी ने आज बोन शेचन काजीनाग बजरिया हजाम मोहल्ला और लून मोहल्ला अंदरूनी लिंक्स रोड अपग्रेडेशन मनसूबे का संग बुनियाद रखा। ये मनसूबा तकरीबन 40 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन काजीगुंड खालिद मंजूर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिवीजन डूरू जावेद अहमद बोधा भी मौजूद थे। मकामी लोगों ने खुशी और तशक्कुर का इजहार किया। तो सबसे पहले लोगों की यही डिमांड थी कि ये काजी, मुझे अब गाजीनाग जो ये रोड था, लोगों की डिमांड थी। मैं खुद भी यहाँ पे पैदल मैंने दौरा किया सारे सीजन का, तो इंशाल्लाह रहमान मैंने और मंजूर साहब और जावेद साहब ने बड़ी इसमें मेहनत की, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट की वजह से सेक्रेटरीट में फाइल गई, तो वहाँ पे मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर जो डिप्टी CM है हमारे इस R&B के, तो उसको मैंने गुजारिश की कि लोगों की डिमांड है, तो वहाँ पे ये होके आया, सैंक्शन होके आया। तो अब इसका इनॉग्रेशन करना था, इसका फाउंडेशन स्टोन डलवाना था, क्योंकि अब तो मौसम ठीक हो गया, काम शुरू कराना था। वैसे ये हमें दिसंबर
साबिक वज़ीर पीरज़ादा ग़ुलाम अहमद शाह जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल से जम्मू कश्मीर की सियासी और समाजी फ़ज़ा सोगवार हो गई और एक खला पैदा हो गया जिसे पुर करना आसान नहीं होगा। आज उनकी नमाज जनाजा उनके आबाई कस्बे काजीगुंड में अदा की गई। नमाज जनाजा जामा मस्जिद काजीगुंड के अहाते में अदा हुई है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों अफराद ने शिरकत करके मरहूम को पुरसा दिया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के कई सीनियर रहनुमा शामिल थे। हर आंख अशबार थी और गम अंदुख के आलम में मरहूम को सुपुर्द खाक किया गया। शाह साहब ने सारी जिंदगी कौम की खिदमत की। कोई दिन नहीं था जब इन्हें तकलीफें नहीं उठाई हैं लोगों के लिए। और मुझे याद है जब मेरे वालिद जेल में हुआ करते थे किस तरह ये लोगों की खिदमत करते रहते थे। और इनका जब मेरे वजीर थे किस तरह इन्हें कोशिश की कि जंगल बचाए जाए, जंगलों की हिफाजत की जाए और एक फोर्स बनाई गई जंगल को प्रोटेक्शन करने के लिए। इन्हें ज़मीन से ज़बरदस्त मोहब्बत थी। ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सईद फ़खरुद्दीन हामिद की सरबराही में ज़िला अनंतनाग के इलाका शेखगुंड शांगस में एक अवामी दरबार का अहतमाम किया गया जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। अवामी दरबार के दौरान मकामी लोगों ने बिजली, पानी, सड़कों, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक़ अपने मसाइल पेश किए। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर की तरफ से मकामी नौजवान मीर जाफ़र की जानिब से शुरू की गई तंबाकू फ्री मुहिम को सराहा गया। पूरे एक साल से यहाँ न सिर्फ नशा मुक्त बल्कि ये तंबाकू मुक्त भी है और यहाँ पे परचेज़ की बात ही नहीं, सेल भी नहीं हो रही। और जब 25 जनवरी को ऑनरेबल रुकन असम्बली हल्का बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने मरहबा वागामा सड़क मनसूबे का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर डॉक्टर वीरी ने बुनियादी ढांचे की तरक्की और आवामी फलाह बहबूद के तय अपने आज़म का इआदा किया। की देरी न मांगती है और ये पूरे गाँवों का मसला है। बल्कि यहाँ से वाघामा तक कनेक्टिविटी जो इनका ज़राअत होता है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस तकरीबन यहीं से बाहर निकालते हैं, वो यही रास्ता है। जम्मू कश्मीर पहाड़ी कबीला एसटी फोरम पहाड़ी प्राइड डे की तकरीब सत पैलेस राजौरी में मनाई गई, जो पहाड़ी कबीला एसटी फोरम जम्मू कश्मीर के सदर भारत भूषण वेद की निगरानी में मुनक्किद की, जिसमें स्टेट बॉडी भी मुंतखब की गई। आज हम स्टेट की टीम बना रहे हैं। इसके बाद जो रिक्त स्थान हो गए उनको भी भरा जाएगा और पहाड़ियों की हर चीज की जो जद्दोजहद इस टीम ने करनी है। ऑफिस रजौरी में खुलने जा रहा है और उसके बाद जितनी भी पहाड़ियों की समस्याएं हैं ये हमारी टीम देखेगी। और चाहे हमारी नॉमेनक्लेचर की बात है, चाहे हमारे हर तहसील में पहाड़ियों के जो हॉस्टल। किश्तवाड़ म्यूनसिपल काउंसिल की सफाई कर्मचारी पिछले 2 दिनों से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने तनख्वाह जारी करने के अलावा आर्जी मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने की मांग की। एहतजाजी मुलाजिमीन ने कहा कि हम रोज़ाना गली कूचों में गंदगी साफ करते हैं और हमारे साथ पिछले कई महीनों से नाइंसाफ़ी हो रही है। कि हमारा जितना भी बकाया है तनख्वाह वो टाइम टू टाइम दी जाए और हम कोई दूसरी डिमांड नहीं करते हैं। डेली वेजरों का मसला था कि परमानेंट हो जाए, हम तो बोलते हैं वो हमारा एक ही मसला नहीं है किश्तवाड़ कमेटी का, वो जनरल। एसएसपी डोडा संदीप मेहता का कहना है कि जैश कमांडर सैफुल्लाह बलोच जम्मू डिवीज़न में सरगर्म जंगजू हैं और इस वक्त अपने कुछ साथियों के साथ डोडा और किश्तवाड़ ज़िले में मौजूद है। तमाम चंद रोज़ कबल इसके कुछ साथी किश्तवाड़ में एक मुश्तरका तसादुम में मारे गए थे और अब सैफुल्लाह बलोच यहाँ से फ़रार होने की ताक में है और ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ जारी है। सैफुल्लाह जो है वो एक जैश का मिलिटेंट है और वो 2024 से जो है वो एक्टिव है। पहले वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव था, अभी वो पिछले साल से जो है वो किश्तवाड़ में अपनी एक्टिविटीज़ दिखा रहा है। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला की हिदायत पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट मीर शौकत ने आज करगिल में पानी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी साबिक़ वज़ीर मोहम्मद सैयद अखून की नमाज जनाजा में शिरकत की। पार्टी लीडरों ने मरहूम के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। बदरबा के एक रिहायशी मकान में अचानक आग भड़क उठी थी। ये मकान
रवि कोतवाल की मिल्कियत बताया जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी। आग की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। मकामी रजाकारों के साथ साथ भारतीय फौज और सीआरपीएफ के जवानों ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। खाना पीना राशन पानी सब कुछ छत पर सीलिंग की थी वो भी जल गई। सब कुछ जल गया। सब कुछ जल गया, कुछ नहीं रहा। अब क्या अपील मजदूरदार है। अब क्या अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से आप? हम यही बोलते हैं कि अब भरपाई करे वो, उन्होंने इधर। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।